झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन मिशन पर जो बात द भारत मित्र ने कही वही बात सही सही और सही। याद कीजिए बंगाल का चुनाव और हमने कहा था कि चंपाई सोरेन को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया है। वो यहाँ किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, संगठन को वो यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट दिल्ली में होगी। उनकी रिपोर्टिंग होगी अमित शाह को, उनकी रिपोर्टिंग होगी नरेंद्र मोदी को, उनकी रिपोर्टिंग होगी भूपेंद्र यादव को, उनकी रिपोर्टिंग होगी धर्मेंद्र प्रधान, और हो भी यही रहा है। चूंकि आला कमान देख रहा है कि झारखंड बीजेपी में सिर्फ गुटबाजी है। मतलब गुटबाजी ऐसी, आप देख लीजिए, प्रदीप प्रसाद मनीष जायसवाल से लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा रघुवर दास का विकेट गिरा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी चंपाई सोरेन का विकेट गिराना चाहते हैं, आदित्य साहू का विकेट प्रदीप वर्मा गिराना चाहते हैं, संगठन के प्रभारी करमवीर सिंह अपनी काली धार में बैठ के मैच का रोमांचक आनंद उठा रहे हैं, और यही झारखंड बीजेपी है। तो इस बीजेपी से कुछ होना जाना नहीं है, ये आला कमान को पता चल चुका है। तो ऐसी स्थिति में चंपाई सोरेन को जिम्मा दिया गया है। भाई साहब, हमने आपको 5 पॉइंट बताया था और वो 5 पॉइंट पर चंपाई सोरेन की राजनीति चल रही है। चंपाई सोरेन विस्थापन कीजिए, चंपाई सोरेन विस्थापन करेंगे, बोकारो पहुंचेंगे। चंपाई सोरेन घुसपैठिया कीजिए, चंपाई सोरेन संथाल पहुंच गए। चंपाई सोरेन डिलिस्टिंग कीजिए, चंपाई सोरेन संथाल पहुंच गए। चंपाई सोरेन लगातार डेमोग्राफी कीजिए, चंपाई सोरेन संथाल पहुंच गए। तो हमने जो कहा है चंपाई सोरेन वही कर रहे हैं जो उनको आला कमान से टारगेट मिला। अब मैं आपको चंपाई सोरेन का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाता हूं। इस पोस्ट पे क्या लिखा है उन्होंने आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। चंपाई सोरेन लिखते हैं कि झारखंड के आदिवासी इलाकों में चर्च की बढ़ती संख्या पर मेरे बयान से काफी हंगामा हुआ। अपना धर्म बदल चुके कई लोग इस बात से परेशान हैं कि मैंने सिर्फ चर्च की बात की, मंदिरों की नहीं। चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। चंपाई आगे लिखते हैं कि झारखंड के अधिकतर गांवों में आदिवासी मूलवासी एक साथ रहते हैं। हमारे गांवों में हजारों साल से जाहिर स्थान, सरना स्थान, देशावली, मांझी थान है और सनातन समाज के मंदिर भी, जिनमें मूलवासी पूजा करते हैं। आदिवासी मूलवासी दोनों समुदाय एक दूसरे के पूजा स्थलों में सिर झुकाते हैं, एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं और दोनों सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। इसके अलावा देवड़ी मंदिर, रंकिणी मंदिर जैसे कई मंदिर हैं जहां आदिवासी समाज के पाहन पुजारी की भूमिका में होते हैं और सनातनी लोग भी वहां पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह हम भी उनके पर्व त्योहारों में शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक स्थलों और परंपराओं का यह परस्पर सम्मान हमारी आस्था, हमारी जीवन शैली को कभी नहीं बदलता। हम आदिवासी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने वाले लोग हैं और जन्म से लेकर शादी, विवाह और मृत्यु तक हमारी बिल्कुल स्पष्ट जीवन शैली है। बच्चे के जन्म, नामकरण, विवाह समेत जीवन के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर हमारी सामाजिक प्रक्रियाएं मांझी परगना, नायके, पाहन, मानकी, मुंडा, पढ़ा राजा आदि पूरी करवाते हैं। जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम जाहिर स्थान, सरना स्थल, देशावली, मांझी थान जाकर मरांग गुरु, सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। हजारों सालों के इस सामाजिक सह अस्तित्व में हम लोग एक दूसरे के हर सुख दुख के साथी बने, यथासंभव सहयोग किया, लेकिन उन्होंने कभी हमें हमारी आस्था या जीवन शैली बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। अभी धर्मांतरण की रफ्तार देखकर लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो शायद हमारी संस्कृति बहुत पहले खत्म हो गई होती। हजारों सालों के हमारे इतिहास में आपको ऐसा कोई भी मूलवासी सनातनी नहीं मिलेगा जिसने किसी मदद, सहायता या सहयोग के बदले अथवा हमें लालच, धमकी देकर हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की हो। वे कभी स्वयं को आदिवासी नहीं बताते। वे लोग आरक्षण समेत हमारे समाज को मिले अन्य अधिकारों को छीनने अथवा उसमें अतिक्रमण करने का भी प्रयास नहीं करते, तो फिर उनसे कैसा बैर। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1845 में धर्म प्रचार शुरू किया, लेकिन मात्र 180 साल में उन्होंने हमारी परंपराओं और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई, आरक्षण पर कब्जा किया,
भाषाओं, लिपियों का विरोध किया और हमारे अस्तित्व को मिटाने की हर संभव कोशिश की। हमारे लाखों लोगों का धर्मांतरण करके इन्होंने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सिमडेगा समेत झारखंड के कई हिस्सों में हमारे जाहिर स्थानों, सरना स्थलों पर ताला लग चुका है, क्योंकि वहां धर्मांतरण की वजह से पूजा करने वाला कोई बचा ही नहीं। आदिवासी समाज की पहचान पारंपरिक जीवन शैली, विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और रूढ़िजन्य परंपराओं से है, लेकिन ये लोग उसे मिटाने में लगे हुए हैं। ये लोग डीएनए की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इन्हीं मिशनरियों की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी संस्कृति विलुप्त हो गई। लैटिन अमेरिका का आयोरियो जनजाति, केन्या की संबुरू जनजाति, ब्राजील की वाई वाई जनजाति, फिजी और पैसिफिक आइलैंड्स की जनजातियां धर्मांतरण के बाद अपनी मूल संस्कृति को भूल चुकी हैं। उनके पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार, भाषा, नृत्य, पूजा पाठ और सामाजिक संरचनाएं खत्म कर दिए गए। आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि भारत में भी आपका असली मकसद यही है? धर्मांतरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज के अस्तित्व से जुड़ा मामला है। अगर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिदो कान्हू, वीर पोटो, वीर टाना भगत, वीर तेलंगा खड़िया और अन्य मार्गदर्शकों के दिखाए राह पर चलते हुए अगर हम लोग अपनी परंपराओं को नहीं बचाएंगे, तो भविष्य में हमारे जाहिर स्थानों, सरना स्थलों, देशावली आदि में पूजा करने वाला कोई बचेगा नहीं। हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ किसी धार्मिक स्थल पर सिर झुकाने से किसी का धर्म नहीं बदलता, उसके लिए पूरी जीवन शैली बदलनी पड़ती है। लेकिन ईसाई मिशनरियों के दलाल दिन भर रटते रहते हैं कि यहाँ आदिवासियों को हिंदू बनाया जा रहा है। यह एक झूठा नैरेटिव है, जिसकी आड़ में भोले भाले आदिवासियों को गुमराह कर ये लोग धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। अगर उन्हें आदिवासियों की इतनी ही चिंता होती है तो वे अपनी परंपराओं को छोड़कर विदेशी धर्म की गोद में नहीं बैठते। आदिवासियत की जड़ खोद रहे ऐसे लोगों को हमारे समाज के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात और, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत ईसाई समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। ये लोग इसे बखूबी जानते हैं और इनके सभी शैक्षणिक संस्थान खुद को माइनॉरिटी संस्थान भी लिखते हैं, लेकिन स्वयं को माइनॉरिटी बताने वाले यही लोग चुनाव लड़ते अथवा नौकरी लेते समय आदिवासी बन जाते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? चंपाई सोरेन आगे लिखते हैं कि अगर आपने धर्म बदल लिया है तो खुशी से अपनी नई पहचान यानी अल्पसंख्यक को ब्रैकेट में लिखते हैं कि साथ रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे संबंधित लाभ भी लीजिए, लेकिन संविधान द्वारा हम आदिवासियों को दिए गए आरक्षण और अधिकारों में अतिक्रमण मत कीजिए। झारखंड में हजारों चर्च होने के बयान पर बवाल मचाने वाले लोग ये बताएं कि CNT-SPT एक्ट की कौन सी धारा आदिवासियों की जमीन को अल्पसंख्यकों को ट्रांसफर करने का अधिकार देती है। आप भले ही खुद को आदिवासी बताएं, लेकिन चर्च, गिरजाघर विशुद्ध तौर पर अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल हैं। वे किसकी जमीन पर बने हैं और किसकी अनुमति से? उन्हें जमीन किस प्रावधान के तहत दी गई, इसकी जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदिवासियों को गिरिजन कहा करते थे। क्या किसी ने उनका विरोध किया? भगवान श्री राम को वनवास मिला था तो वो भी वनवासी थे। फिर यह शब्द गलत कैसे हो गया? कई समुदायों के लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो क्या उससे आपके अस्तित्व पर कोई फर्क पड़ता है? आप जो हैं आप वही रहते हैं। आगे वो लिखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है कि UCC लागू करने के दौरान आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा जा रहा है, ताकि हमारी रूढ़िजन्य परंपराओं और अन्य विशिष्ट जीवन शैली का संरक्षण हो सके। हजारों साल पुरानी हमारी जीवन शैली के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अगर धर्मांतरण नहीं रुका तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई भी कानून हमारे समाज को बचा नहीं पाएगा। चंपाई इसके आगे और भी लिखते हैं। वो लिखते हैं, इसीलिए आदिवासी समाज की ओर से हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो डीलिस्टिंग द्वारा अथवा अनुच्छेद 342 में जरूरी बदलाव करके आदिवासियों के अस्तित्व पर आए इस संकट का समाधान
करें। और इसके साथ चंपाई सोरेन सोशल मीडिया पर एक सिक्सर मार देते हैं, जिसका जवाब वो उन लोगों से मांग रहे हैं जो कहते हैं कि भाई आदिवासी और ईसाई एक ही माँ के दो बेटे हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। चंपाई सोरेन उनसे जवाब मांगते हैं। चंपाई सोरेन अपने इस पोस्ट के माध्यम से साफ साफ कह देते हैं कि आदिवासी हिंदू तो नहीं है, लेकिन आदिवासी ईसाई भी नहीं। हिंदुओं ने कभी भी आदिवासियों के ऊपर ये दबाव नहीं बनाया, हिंदू तो शब्द गलत हो जाएगा, सनातनियों ने कभी आदिवासियों पर यह दबाव नहीं बनाया कि आप अपनी रूढ़िजन्य परंपराओं को छोड़िए। लेकिन जो ईसाई समुदाय जो कन्वर्ट हो चुका है, वो अपनी रूढ़िजन्य परंपराओं से दूर हो रहा है। यही चंपाई सोरेन इस पोस्ट में कहते हैं।